Assalamu alaikum viewers. You are seeing iBiology and this is Asif Sandurrani. And today's the topic of discussion is cellular organization. नाज़रीन, जितने भी जिंदा जानदार हैं उनको हमने 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। उनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। उसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी नाम देते हैं। तो जो 5 बड़े ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के हैं उनमें फंगी, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, एनिमेलिया और प्लांटी आते हैं। तो और सेल और ये सारी जो ग्रुप्स, ये सारे जो किंगडम्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जिंदा जो चीज़ है वो सेल से मिलके बनी हुई है। और सेल की दो इकसाम हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जिनमें न्यूक्लियस वाजिया फॉर्म में नहीं पाया जाता, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे सेल से मिलके बनने वाले जानदार को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं, ऐसे सेल जो कि ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं, जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद होता है। ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं। और ऐसे सेल्स से मिलकर वजूद में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि सेल कितनी तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सेल कितनी तरह से जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो वो सेल जो है वो 3 तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आती है। नाजरीन, जैसा कि नाम से शो है यूनिसेलुलर, यूनि मीन वन एंड सेलुलर फ्रॉम सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, एक ही सेल से मिल के बने हुए होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अयूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह आते हैं। अगली कैटेगरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की नाजरीन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनी के नाम से जिस तरह शो है नाजरीन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक कॉलोनी बना के रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं। लेकिन हर सेल अपनी लाइफ रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात, अपनी ग़िज़ा वगैरह के लिए किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नाज़रीन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बॉल बॉक्स जो कि एक ग्रीन एल्गा है उसकी मिसाल सामने आती है। इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तीसरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी मीन बहुत ज़्यादा, सेलुलर फ्रॉम सेल, यानी कि जो जानदार बहुत ज़्यादा सेल्स के मिलने से वजूद में आते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नाज़रीन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल जो है वो ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है और बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स मिल के एक इंडिविजुअल को बनाते हैं और ऐसा इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो व्यूअर्स एनिमल्स, सारे प्लांट्स, ह्यूमंस वगैरह आते हैं।
नाज़रीन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की दो एग्जाम्पल्स कोर्स में शामिल हैं, जिसमें पहली मस्टर्ड प्लांट और दूसरा फ्रॉग है। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली हम जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस भी कहते हैं। नाज़रीन, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस सर्दियों का एक पौधा है जिसके लीव्स, स्टेम, फ्लावर और रूट्स वगैरह ये उसके ऑर्गन्स हैं। नाज़रीन, इसमें जो स्टेम है, इसमें जो लीव्स हैं और इसमें जो रूट्स हैं, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होते हैं और इनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई जो है वो असर रसूख नहीं होता। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस को सर्दियों में जो है हम साग के तौर पर खाते हैं, जबकि इसके जो फ्लावर हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वो जो है वो बीन्स पैदा करते हैं, सीड्स पैदा करते हैं, बोर्स पैदा करते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन होती है। और इसके सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि हम बालों को लगाते हैं और दीगर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और दूसरी एग्जांपल नाजरीन फ्रॉग की है। फ्रॉग को साइंटिफिकली हम जो है राना टाइग्राना नाम दिया हुआ है। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो है वो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज और ग्लैंडुलर टिश्यूज वगैरह इसमें पाए जाते हैं, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, लिवर और हार्ट, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये फ्रॉग और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ये एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। व्यूज, ये था आज का हमारा टॉपिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।